लोग सबसे पहले फाइटोक्रोम की बात करते हैं। फाइटोक्रोम में आज हम लोग देखेंगे डिस्कवरी, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, और लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, और इस डिस्कवरी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है कैसे इसकी डिस्कवरी हुई। तो जैसे कि सपोज क्या किया गया कि फाइटोक्रोम क्या होते हैं। फाइटोक्रोम एक क्रोमोप्रोटीन है, लाइट परसीविंग मॉलिक्यूल है, जो कि कौन सी लाइट को परसीव कर सकते हैं, रेड और फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग फाइटोक्रोम कहते हैं, जो कि एक क्रोमोप्रोटीन जिनका अपना इटसेल्फ एक कलर होता है, फिर इसके बाद ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी डिस्कवरी को देखें तो एक्चुअली में इसकी डिस्कवरी ये हुआ था कि जो रेड और फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल मींस की जो फाइटोक्रोम है, ये फोटो रिवर्सिबिलिटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? फोटो रिवर्सिबिलिटी। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी बस आप ये समझ लीजिए, फोटो रिवर्सिबिलिटी शो करते हैं। तो क्या किया गया? ऐसा किया गया कि दो प्लांट लिए गए, एक प्लांट को लाइट में ग्रो कराया गया, प्लांट है, और एक प्लांट को लाइट में ग्रो नहीं किया गया, ठीक है। दो प्लांट को लिया गया, एक प्लांट को लाइट में ग्रो किया गया, दूसरे प्लांट को लाइट में ग्रो नहीं किया। फिर इसके बाद इंक्यूबेशन के बाद उसके स्ट्रक्चर को देखा गया। तो लाइट ग्रोन प्लांट में और डार्क ग्रोन प्लांट में आप क्या देख रहे हैं? आप एक डिफरेंस देख रहे हैं। क्या आपने देखा कि जो लाइट ग्रोन प्लांट है, उस लाइट ग्रोन प्लांट में क्या दिख रहा है कि एक शॉर्ट हाइपोकोटाइल है, यहाँ पे एक हाइपोकोटाइल शॉर्ट स्ट्रक्चर है, ओपन एक्सपेंडेड लीव्स हैं, ऐसा आपको लीव्स दिख रहे हैं, ओपन एक्सपेंडेड लीव्स ग्रीन भी हैं। डेवलपमेंट होती है सीड की, तो फिर क्या होता है कि जब ये बनते हैं तो कॉटिलेडन्स भी क्या होते हैं? एक्सपेंडेड होते हैं। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में आपने क्या क्या देखा कि मतलब कहने का मतलब कि वो प्लांट जो प्लांट लाइट में ग्रो हुए थे, उनके शॉर्ट हाइपोकोटाइल थे, ग्रीन कलर थे लीव्स के, और लीफ कैसे थे? एक्सपेंडेड थे, ठीक है, एक्सपेंडेड लीफ थे और कॉटिलेडन्स भी एक्सपेंडेड थे। तो ये लाइट ग्रोन प्लांट की मॉर्फोलॉजी है, ठीक। दूसरी तरफ जो प्लांट को डार्क में ग्रो किया गया था, उन प्लांट्स को देखा गया तो उनमें क्या देखा गया? रिड्यूस्ड लीफ साइज। आप यहाँ पे देख रहे हैं लीफ का साइज छोटा हो गया है। हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, इसका जो हाइपोकोटाइल है वो भी इलोंगेशन हो गया। इसका जो ग्रीन कलर था वो पेल येलो कलर हो गया। कैसा हो गया? पेल येलो कलर में चेंज हो गया, मींस ग्रीन कलर नहीं है। और कॉटिलेडन्स कैसे हैं? और मेंटेनेंस ऑफ एपिकल हुक, और एक एपिकल हुक, टाइट एपिकल हुक बनता है। मींस कि यहां पे देखिए, जब जैसे नॉर्मली जब प्लांट की डेवलपमेंट लाइट में होती है तो एक हुक बनता है, लेकिन वो मींस कि बहुत थोड़े समय के लिए बनता है, इसके बाद फिर लीव्स में चेंज हो जाता है, मींस कि ओपन एक्सपेंडेड लीव्स बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट को डार्क में ग्रो किया गया, उस प्लांट में क्या देखा गया कि उसका जो हुक का फॉर्मेशन है वो मेंटेन है, और उसके कॉटिलेडन्स भी कैसे हैं? क्लोज हैं, ठीक है। तो अभी आपको कॉटिलेडन्स समझते हैं ना? कॉटिलेडन्स का मतलब कि जो सीड होते हैं, सीड में आप इस तरह के दो आपको दिखते तो उनको कॉटिलेडन्स बोले जाते हैं। तो जब जर्मिनेशन होगा तो उन कॉटिलेडन्स से ही डेवलपमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें बताई जा रही हैं। तो लाइट ग्रोन प्लांट में क्या क्या मॉर्फोलॉजी थी? शॉर्ट हाइपोकोटाइल, ओपन एक्सपेंडेड लीफ एंड कॉटिलेडन्स। डार्क ग्रोन सीडलिंग में क्या था? रिड्यूस्ड लीफ साइज, हाइपोकोटाइल इलोंगेशन और मेंटेनेंस ऑफ एपिकल हुक। तो ये जो मॉर्फोलॉजी है ये आपको याद रखनी है। तो जब इसका मतलब क्या हुआ कि सेम प्लांट था, सेम सीड को जर्मिनेट कराया गया था, सेम कंडीशन थी, लेकिन एक को सिर्फ लाइट में ग्रो कराया गया था और एक को डार्क में ग्रो कराया गया था, सॉरी। तो दोनों की मॉर्फोलॉजी में इतना डिफरेंस पाया गया। तो जिन प्लांट्स को लाइट में ग्रो कराने पे हमें ऐसी मॉर्फोलॉजी मिली, उन प्लांट्स को कहा गया कि उनमें क्या हुई? फोटोमॉर्फोजेनेसिस हुए। फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्यों? क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में इस तरह की मॉर्फोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा एनाटॉमी बन रहा है। और जो प्लांट को डार्क में ग्रो कराया गया था, उन प्लांट को बोला गया स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। स्कोटो मीन्स होता है डार्क, नाइट, ठीक है। स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस मींस सेम सीड, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम था, सिर्फ लाइट नहीं दिया गया था तो प्लांट ऐसा दिख रहा था। और उसकी मॉर्फोलॉजी में क्या हो गया कि इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल, आपको याद रखना है
कि जो लाइट ग्रोन प्लांट होते हैं उनमें शॉर्ट हाइपोकोटाइल होता है, जो डार्क ग्रोइंग प्लांट होते हैं उनमें इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल हो जाता है। इसके बाद रिड्यूस्ड लीफ साइज, लीफ का साइज भी छोटा हो गया, एपिकल हुक भी मेंटेन है, और कैसा प्लांट हो गया, पेल येलो कलर का, तो इसको कहा जाता है स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। और जिन प्लांट को डार्क में ग्रो किया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है इटियोलेशन, उस प्रोसेस को कहा जाता है इटियोलेशन, और उस सीडलिंग को कहा जाता है इटियोलेटेड सीडलिंग, इटियोलेटेड सीडलिंग। इटियोलेटेड सीडलिंग और एक लाइट ग्रोन सीडलिंग में क्या डिफरेंस है? तो लाइट ग्रोन सीडलिंग में मॉर्फोलॉजी ऐसी है और डार्क ग्रोन सीडलिंग में मॉर्फोलॉजी ऐसी है। तो ये इसकी एक एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट से फिर क्या किया गया कि एक यहां पे आप एक ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोर्थविक और हेंड्रिक, ठीक है, बोर्थविक एंड हेंड्रिक, ठीक। ये दो साइंटिस्ट थे, इन दो साइंटिस्ट ने मिलके, एक्चुअली डिस्कवरी इन्हीं लोगों को जाती है, इनका क्रेडिट जाता है। इन दो साइंटिस्ट ने, जो बोर्थविक थे ये एक बॉटनिस्ट थे और जो हेंड्रिक थे वो एक केमिस्ट थे, दोनों लोगों ने मिलके इसकी डिस्कवरी की थी 1950 में इन्होंने, ये लोग एक्चुअली में काम करते थे यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में ये वर्क करते थे, और वहां पे ही उन्होंने क्या किया कि दो तरह के प्लांट लिए, एक प्लांट लिए डार्क ग्रोन प्लांट, ठीक है, डार्क ग्रोन प्लांट, और दूसरे लिए एक लाइट ग्रोन प्लांट, ठीक। डार्क ग्रोन प्लांट से और लाइट ग्रोन प्लांट से इन्होंने कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया, ठीक है, कि डार्क ग्रोन प्लांट से इन्होंने एक प्रोटीन आइसोलेट की पीआर और लाइट ग्रोन प्लांट से इन्होंने एक प्रोटीन आइसोलेट की पीएफआर, ठीक है। इन दो प्रोटीन को आइसोलेट किया और इनका स्पेक्ट्रम देखा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा। तो जब इन्होंने इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा तो क्या देखा कि एक ऐसी जगह है जहां पे दोनों मॉलिक्यूल, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों के स्पेक्ट्रा, मींस कि ये देखिए क्या है, ये पीआर लिखा है। पीआर का मतलब कि ये कहां से लिया गया है, डार्क ग्रोन प्लांट, ये डार्क ग्रोन प्लांट है। डार्क ग्रोन प्लांट से क्या किया गया है, पीआर को आइसोलेट किया गया। पीआर एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का क्या देखा गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा गया और हमें ऐसा ग्राफ मिला। दूसरा जो मॉलिक्यूल था जो कि लाइट ग्रोन प्लांट था, उससे हमने कौन सा मॉलिक्यूल आइसोलेट किया था, पीएफआर, उसका भी स्पेक्ट्रा देखा तो उसका स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा मिल रहा था। लेकिन इसमें एक खास बात यह मिल रही थी कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के ग्राफ में ओवरलैपिंग हो रही थी रेड रीजन में। रेड रीजन में ये दोनों ओवरलैप कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे। तो इससे ये पता चला कि एक्चुअली में इन लोगों ने ये बताया कि एक ही मॉलिक्यूल, फाइटोक्रोम एक ही मॉलिक्यूल है, फाइटोक्रोम एक ही मॉलिक्यूल है जो कि रिवर्सिबिलिटी शो करता है, जो कि चेंज होता है पीएफआर में। क्यों? क्योंकि यहां पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट मिल रही है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है फोटो स्टेशनरी स्टेट। मतलब अगर ये अलग अलग, सपोज कि ये एक अपना अलग मॉलिक्यूल होता, मान लीजिए प्लांट में ही कोई एक अलग मॉलिक्यूल होता और ये एक अलग मॉलिक्यूल होता, तो ये अपने अपने ग्राफ बनाते, इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल दो फॉर्म में जाते हैं, इसलिए इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा टू फॉर्म ओवरलैप इन रेड रीजन, दोनों कहां पे, रेड रीजन में ओवरलैप करते, लीडिंग टू एन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फॉर्म, दो फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। उस स्टेट को कहा जाता है फोटो स्टेशनरी स्टेट, जहां पे एक ही मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होगा तो उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। उस इक्विलिब्रियम को कहा जाता है फोटो स्टेशनरी स्टेट। पीआर एंड पीएफआर बोथ एब्जॉर्ब रेड लाइट एंड इक्विलिब्रियम मैक्सिमम। अगर इक्विलिब्रियम अपनी मैक्सिमम स्टेट पर है तो उस समय पीआर और पीएफआर दोनों ही रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करेगा रेड लाइट को, पीआर एब्जॉर्ब करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है,
एक ही मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, तो कभी भी ऐसी स्टेट नहीं आएगी कि 100% ये मिल जाएगा। एक इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगी, क्योंकि दोनों में फोटो रिवर्सिबिलिटी है, दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। मींस कि पीआर को अगर रेड लाइट मिलती है, पीआर को अगर रेड लाइट मिलती है तो ये पीएफआर में चेंज हो जाता है, और पीएफआर को अगर फार रेड लाइट मिलेगी तो ये चेंज हो जाता है पीआर में। तो सेम मॉलिक्यूल दो चेंजेस ला रहा है, सेम मॉलिक्यूल में फोटो रिवर्सिबिलिटी हो रही है। लाइट की प्रेजेंस में ये दोनों रिवर्सिबल मींस कि एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। अगर रेड लाइट मिलेगी तो पीआर से पीएफआर फॉर्म में चेंज हो जाएगा फाइटोक्रोम, और अगर फाइटोक्रोम को फार रेड लाइट मिलेगी तो पीएफआर से ये चेंज हो जाएगा पीआर फॉर्म में। अब इसको पीआर क्यों कहा गया? पीआर मतलब वो फाइटोक्रोम जो कि रेड लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसको पीआर फॉर्म कहा जाता है। वो फाइटोक्रोम जो कि फार रेड लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है उसको कहा जाता है फार रेड लाइट। तो इस तरह से ये कंक्लूजन निकला कि ये क्या है, ये दोनों एक तरीके से क्या है, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश होता है, उसको फोटोस्टेशनरी स्टेट कहा जाता है। और ये एक ही मॉलिक्यूल है जो कि दो फॉर्म में एग्जिट करता है, एक ही मॉलिक्यूल है जो कि दो फॉर्म में रह सकता है। और वो दो फॉर्म कौन से? पीआर और पीएफआर। पीआर से पीएफआर फॉर्म में चेंज होने के लिए, फाइटोक्रोम को पीआर फॉर्म से पीएफआर फॉर्म में चेंज होने के लिए रेड लाइट चाहिए, और फाइटोक्रोम को अगर पीएफआर से पीआर फॉर्म में चेंज होना है तो फार रेड लाइट चाहिए होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग फोटो इक्विलिब्रियम की बात करें तो फोटो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि यहां पे लिखा है पीएफआर। पीएफआर मतलब एक्टिव, मींस कि रेड लाइट से किस में चेंज होता है? पीएफआर में चेंज होता है। और अगर हम टोटल जो भी लाइट है, टोटल फाइटोक्रोम और मींस कि यहां पे आपको क्या करना है, अगर आपको फोटो स्टेशनरी स्टेट जब प्योर लाइट पड़ती है, अगर आपको फोटो स्टेशनरी स्टेट के बारे में बताना है तो आप ये बोलेंगे कि पीएफआर डिवाइडेड बाई पीआर प्लस पीएफआर। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फोटो इक्विलिब्रियम निकल आएगा। ठीक है, दोनों का सम कर देंगे, पीआर और पीएफआर लाइट का और ये पीएफआर का, तो इसको कहा जाता है फोटो इक्विलिब्रियम फॉर्म। क्योंकि ये एक इसी को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, फोटो इक्विलिब्रियम स्टेट कहिए, फोटो स्टेशनरी स्टेट कहिए। क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल दो फॉर्म में रह सकते हैं, दो फॉर्म में रह सकते हैं, लेकिन डिपेंड किस पे है? रेड या फिर फार रेड लाइट पर। जैसी लाइट पड़ेगी उसी फॉर्म में वो रहेंगे। अगर हम लोग प्योर एफिशिएंट प्योर रेड लाइट पड़ती है तो उस केस में फाइटोक्रोम, क्योंकि रेड लाइट पड़ रही है तो जैसा हमने बताया कि पीआर से किसमें चेंज होता है? पीएफआर में। तो क्योंकि प्योर रेड लाइट पड़ रही है तो हमें पीआर से पीएफआर फॉर्म क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि 80 to 85% हमें क्या मिल रहा है? पीएफआर फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पीआर फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो पीआर फॉर्म उस समय कितना मिलेगा? क्योंकि हमें टोटल तो 100% करना ही है ना, तो 100% कैसे होगा कि हमें 80 to 85% पीएफआर मिलेगा और 15 to 20% पीआर फॉर्म मिलेगा। ठीक, जब एफिशिएंट प्योर रेड लाइट पड़ती है, और अगर एफिशिएंट फाइटोक्रोम में फार रेड लाइट पड़ती है तो उस समय जो इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश होती है उसमें क्या होता है? क्योंकि जब फार रेड लाइट पड़ती है तो पीएफआर किसमें चेंज होता है? फार रेड लाइट में चेंज होता है पीआर में। तो 97% हमें पीआर मिलेगा और 3% हमें पीएफआर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है कि इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, फोटो इक्विलिब्रियम स्टेट या फोटो स्टेशनरी स्टेट, कि इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। और इससे ये भी कंक्लूजन निकलता है कि एक मॉलिक्यूल दो फॉर्म में रिवर्स हो सकते हैं। ठीक, तो जिस समय इन साइंटिस्ट ने ऐसा दिया था उस समय पूरे मींस साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत ज्यादा मींस डाउट हो गया था, डाउट जैसा हो गया था, क्योंकि उस समय तक, जिस समय उन्होंने ये बात बताई थी, उस समय तक ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल एनिमल या प्लांट किंगडम में नहीं आया था जो कि फोटो रिवर्सिबिलिटी शो करे। मींस कि एक मॉलिक्यूल दो फॉर्म में रहे। एक अगर रेड लाइट मिल रही है तो वो एक फॉर्म में जाए, और जब फार रेड लाइट मिल रही है तो दूसरे फॉर्म में जाए। तो फिर इसके बाद अब अगर तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट देखा, उस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो ये मॉलिक्यूल है ये दो फेजेस में, दो फॉर्म या दो फेजेस में रह सकता है। ठीक है, टू फॉर्म या टू फेजेस में रह सकता है।
फाइटोक्रोम रेड लाइट सेंसिटिव, जो फाइटोक्रोम रेड लाइट सेंसिटिव होगा उस फॉर्म को कहेंगे पीआर फॉर्म, और जो फाइटोक्रोम फार रेड लाइट सेंसिटिव होगा उसको क्या कहेंगे, पीएफआर फॉर्म कहेंगे। पीआर इज द फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव फॉर्म, और पीआर फॉर्म क्या होता है, एक्चुअली में फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, पीएफआर होता है फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म, जिसमें कि सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अब जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है वही फाइटोक्रोम है, और वो फाइटोक्रोम पीआर से पीएफआर में चेंज हो जाता है, ठीक है, और वो हो जाता है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो एक्चुअली में जो फाइटोक्रोम, क्योंकि पीआर ही तो रेड लाइट को एब्जॉर्व करता है और पीएफआर में चेंज होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि, और पीआर किस रेंज की लाइट को एब्जॉर्व करता है, पीआर एब्जॉर्व करता है 660 नैनोमीटर की लाइट को। पीआर क्या है, एक फाइटोक्रोम है जो कि रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है। इसका खुद का कलर होता है ब्लू, ठीक है, इसका खुद का कलर क्या होता है, इसीलिए हमने कहा था कि फाइटोक्रोम क्या होते हैं, क्रोमोप्रोटीन होते हैं, इसीलिए ये क्रोमोप्रोटीन, क्योंकि इनके खुद के कलर क्या होते हैं, ब्लू होते हैं। उस प्रोटीन का कलर क्या है, ब्लू, लेकिन ये किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो फाइटोक्रोम का जो पीआर फॉर्म होता है, जो कि रेड लाइट एब्जॉर्ब करने वाला फॉर्म होता है, वो फॉर्म क्या क्या एब्जॉर्ब कर सकता है, वो वेवलेंथ, ये क्या करेगा, वो वेवलेंथ को सेंस कर सकता है, लाइट की इंटेंसिटी को सेंस कर सकता है, ड्यूरेशन को सेंस कर सकता है, पीरियोडिसिटी को सेंस कर सकता है, और रेड और फार रेड के रेशियो को भी सेंस कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो फाइटोक्रोम का पीआर फॉर्म होता है वो सेंसरी होता है। सेंसरी का मतलब कि वो एक्चुअली में सेंस कर रहा है चीजों को, क्योंकि यही तो फॉर्म रेड लाइट एब्जॉर्ब करके एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है। तो इसका मतलब कि जो ये पीआर फॉर्म है ये लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, इंटेंसिटी को सेंस करेगा, ड्यूरेशन को सेंस करेगा, पीरियोडिसिटी को, क्योंकि हमने क्या बताया था कि इंफॉर्मेशन, जो लाइट से इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें ड्यूरेशन, पीरियोडिसिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, हमने ये सारी चीजें बताई थी ना कि इंफॉर्मेशन इस तरह से प्लांट रिसीव करते हैं। तो ठीक यहां भी पीआर फॉर्म जो है वो लाइट की वेवलेंथ, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, पीरियोडिसिटी को सेंस कर रहा है। तो इसलिए पीआर फॉर्म क्या होता है, सेंसरी फॉर्म होता है, ठीक है, और ये फॉर्म होता है इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव का मतलब कि इसकी वजह से कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्लांट में नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब ये फॉर्म लाइट से ये सारी चीजों को परसीव करने के बाद ये क्या करता है, रेड लाइट को रिसीव कर रहा है, और रेड लाइट से रिसीव करने के बाद ये किसमें चेंज हो जा रहा है, पीएफआर फॉर्म में, और पीएफआर फॉर्म होता है एक्टिव फॉर्म, इसलिए इसको कहा जाता है रेगुलेटरी फॉर्म, क्योंकि ये रेगुलेट करता है प्लांट के डेवलपमेंट को, जैसे कि फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन, डीटियोलेशन, जीन एक्सप्रेशन। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है, पीएफआर फॉर्म कर रहा है, तो ये होता है एक्टिव। अब ये पीआर से पीएफआर में जो चेंज हो रहा है इसके कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, वो हम अभी आगे बताएंगे। तो पीआर क्या करता है, 660 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वो कौन सी रेंज की लाइट होती है, रेड लाइट की, और ये प्रोसेस डे टाइम में होता है, ये प्रोसेस डे टाइम में होता है, और ये प्रोसेस होता है फास्ट, ठीक है। सनलाइट जैसे ही मिली बहुत तेजी से फास्ट, पीआर किस में चेंज होता है, पीएफआर में चेंज होता है। जैसे ही पीएफआर में चेंज होता है ये प्लांट में फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कराने लगता है, इसलिए इसको रेगुलेटरी कहा जाता है। पीएफआर को क्या कहा जाता है, रेगुलेटरी और एक्टिव कहा जाता है। ये क्या करा सकता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसमें से कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए। जब ये फॉर्म इस फॉर्म में चेंज होता है तो इसका कलर ब्लू से हो जाता है ऑलिव ग्रीन। इसका कलर कैसा हो जाता है, ऑलिव ग्रीन। तो देखिए प्रोटीन एक ही है लेकिन दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, दो फॉर्म में जो वो रह रही है, उस दो फॉर्म में एक फॉर्म में प्रोटीन रेड लाइट को एब्जॉर्व करती है, और जब ये इस फॉर्म में आ जाती है, डे टाइम पूरा खत्म हो गया, नाइट का टाइम शुरू, तो उस समय मिलती है फार रेड लाइट। फार रेड लाइट में क्या होता है, डार्क के टाइम में फार रेड लाइट मिली। अब ये जो पीएफआर है ये 730 नैनोमीटर, 730 कौन सा रेंज है, फार रेड लाइट का रीजन है। इस नैनोमीटर की रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करके ये चेंज हो जाता है फिर से पीआर में। तो भाई क्या हुआ, जैसे आप सपोज की फ्लावरिंग की बात करें, फ्लावरिंग तो आपको पता है मैक्सिमम प्लांट में डे टाइम में होता है, तो डे टाइम में फ्लावरिंग होता है। तो जैसे ही मॉर्निंग हुआ, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, फास्ट है, जैसे ही मॉर्निंग हुआ प्लांट में पीआर फॉर्म है, पीआर फॉर्म ने फास्ट लाइट को एब्जॉर्ब किया, रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया, पीएफआर फॉर्म में चेंज हुआ, फ्लावरिंग शुरू हो गई। इसके बाद फिर क्या हुआ कि अब शाम तक जब रात नाइट आई तो उस समय फ्लावरिंग तो होगी नहीं नाइट में, तो अब ये पीएफआर जो एक्टिव फॉर्म है तो इसकी जरूरत नहीं है, तो उस समय क्या होगा कि ये
फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा रात भर में, फिर मॉर्निंग होगा तो फिर से ये काम करेगा। तो इसलिए क्या होता है, डे टाइम में फ्लावरिंग हो रही, मतलब डे टाइम में डे वाले प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रिवर्जन। इसमें क्या हो रहा है, ये रिवर्ट कर रहा है ना कि पीएफआर में जो चेंज हुआ था वो वापस पीआर में चेंज हो रहा है, तो ये रिवर्जन का प्रोसेस है। और ये प्रोसेस होता है स्लो, रात भर लगता है इसको अपना इस फॉर्म में चेंज होने में, लेकिन ये प्रोसेस फास्ट होता है क्योंकि फ्लावरिंग करना है डे टाइम में। तो भाई अगर पूरे दिन वो पीआर से पीएफआर में ही चेंज करने में लगा दिया तो फ्लावरिंग कब करेगा, सारे जीन एक्सप्रेशन ये सब कब होगा। तो इसलिए क्या है कि ये क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। तो अभी समझ में आया कि फाइटोक्रोम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एक मॉलिक्यूल दो फॉर्म में रह सकता है, एक होता है पीआर फॉर्म, दूसरा होता है पीएफआर फॉर्म। फाइटोक्रोम का जो रेड लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होता है वो 660 नैनोमीटर की रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फास्ट एब्जॉर्ब करता है, डे टाइम में एब्जॉर्ब करता है, पीएफआर में चेंज हो जाता है, और ये एक्टिव फॉर्म होता है जिससे कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। इसके बाद जैसे ही इसका काम खत्म, मींस की नाइट का टाइम होता है, तो फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके 730 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब करके ये पीआर फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद तो इससे समझ में आ गया कि एक मॉलिक्यूल फोटो रिवर्सिबिलिटी का प्रोसेस शो करता है। अब इसके बाद हम लोग एक एक्सपेरिमेंट और किया, बॉर्थविक और मींस हेनड्रिक ने ही एक एक्सपेरिमेंट और किया, और उस एक्सपेरिमेंट से भी उन्होंने फोटो रिवर्सिबिलिटी ही बताई कि फोटो रिवर्सिबिलिटी शो होता है। उन्होंने क्या किया, लेट्यूस सीड लिया। ठीक है, लेट्यूस सीड, ये लेट्यूस सीड का यूज फॉरेन वगैरह में सैलेड के लिए यूज करते हैं। और लेट्यूस सीड को क्या किया, या तो 3 आवर्स इम्बाइव कर दिया, मींस किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए लेट्यूस सीड के जर्मिनेशन का एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे इन्होंने फोटो रिवर्सिबिलिटी देखी थी। अब किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या होता है कि उसको इम्बाइव करना होता है। इम्बाइव क्या है, इम्बिबिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोकिंग ऑफ सीड होती है। हम लोग घर में स्प्राउट बनाते हैं तो हम लोगों को पहले क्या करना होता है, स्प्राउट बनाने से पहले सीड को सोक करना पड़ता है, सीड को भिगो के रखना पड़ता है, तब फिर वो स्प्राउट बनते हैं। तो इसी तरीके से क्या किया गया कि लेट्यूस सीड को पहले इम्बाइव किया गया। इम्बिबिशन प्रोसेस क्या होता है कि सोकिंग ऑफ सीड इन वाटर, ठीक है, उसको इम्बिबिशन प्रोसेस कहते हैं। तो 3 आवर्स के लिए लेट्यूस सीड को इम्बाइव किया गया। इम्बाइव करने के बाद उन सीड्स को इरेडिएशन, मतलब कि इरेडिएशन के 1 मिनट लो लाइट इंटेंसिटी और 3 मिनट रेड लाइट इंटेंसिटी में रखा गया। ठीक है, रेड लाइट इंटेंसिटी में रखा गया, फिर 3 मिनट फार रेड लाइट में रखा गया। और फिर या फिर अगर ये आप एक्सपेरिमेंट ना करें तो आप क्या करें, सीड को सोकिंग करें और सोकिंग करके अल्टर करें रेड और फार रेड लाइट को 48 आवर्स के लिए। कहने का मतलब ये है कि सीड लिया, ये सीड आपने ले लिया, इस सीड को क्या किया, इम्बाइव किया, है ना, इम्बाइव मतलब सीड सोकिंग की, और इसके बाद इसमें अल्टरनेट रेड एंड फार रेड लाइट डाला। ठीक है, रेड एंड फार रेड लाइट डाला, मीन अल्टरनेट कि एक बार रेड लाइट डाला फिर थोड़ी देर बाद फार रेड लाइट डाला, तो इस तरह से अल्टरिंग करा लाइट का, रेड और फार रेड लाइट का 48 आवर्स तक। अब इसके बाद इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट देखा, इसके बाद इन्होंने क्या देखा, इसके बाद इनको ऐसा कुछ मिला रिजल्ट। ये देखिए क्या है, उनको पेट्री डिश में यहाँ पे रखा है। अब ये सीड यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं कि ये डार्क है, ये सीड को पूरा का पूरा डार्क में ग्रो किया गया, तो इन सीड में कोई जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इन सीड में कोई भी जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। इसके बाद दूसरी मतलब कि फिर क्या किया गया, उन्हीं सीड को उठा के रेड लाइट में रखा गया। ये रेड लाइट है, रेड लाइट में रखा गया, तो रेड लाइट में क्या देखा, जब रेड लाइट में रखा गया तो सीड जर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक, तो कितने देखे कि 88% सीड जो थे वो जर्मिनेट कर पा रहे थे, 88%। फिर क्या किया गया कि रेड लाइट के बाद फिर से फार रेड लाइट डाला गया। जब फार रेड लाइट डाला गया तो फिर देखा कि जर्मिनेशन नहीं था। तो इसमें मतलब कुछ जर्मिनेशन था, क्योंकि हमने फोटो स्टेशनरी स्टेट बताया है ना, फोटो इक्विलिब्रियम बताया, तो हमने ये बताया ना कि कोई भी फाइटोक्रोम 100% किसी फॉर्म में नहीं रह सकता है। तो इसीलिए क्या देखा गया कि सिर्फ 22% सीड जर्मिनेट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या मिल रही है, यहाँ पे मिल रही फार रेड लाइट। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या देखा गया कि रेड तो डाला ही गया था, फार रेड डाला गया, फिर से रेड लाइट डाला गया। जब फिर से रेड लाइट डाला गया तो क्या देखा गया कि ये वापस सीड जर्मिनेट कर रहे हैं, और अब की इस बार कर रहे हैं 84%। ठीक है, 84%। फिर वापस इन्होंने देखा तो फिर अभी क्या डाला, रेड फार रेड
रेड डाला था, अब क्या पड़ेगा, फार रेड पड़ेगा, फिर फार रेड डाला तो क्या देखा कि 18% सीड जर्मिनेट कर रहा है। फिर इसके सीक्वेंशियली और भी देखा तो ऐसे करके 72%, मतलब फिर रेड लाइट डाला तो ऐसे ही इन्होंने ये देखा। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि लेट्यूस सीड के जर्मिनेशन के लिए रेड लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पीआर फॉर्म को रेड लाइट मिलेगी तो पीएफआर फॉर्म में चेंज होगी, और जब पीएफआर फॉर्म में चेंज होगी तो पीएफआर कैसी होती है, एक्टिव फॉर्म होती है। एक्टिव फॉर्म मतलब कि रेगुलेटरी फॉर्म, और ये सीड को जर्मिनेट कराएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या है कि फोटो रिवर्सिबिलिटी शो हो रही है। ये तो एक मैजिक जैसा हो गया कि मतलब रेड लाइट पड़ रही है तो सीड जर्मिनेट कर रहा है, फिर फार रेड लाइट पड़ रही है तो सीड में रिवर्सिबिलिटी शो हो रही है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें फोटो मींस की जो फाइटोक्रोम होते हैं उनमें फोटो रिवर्सिबिलिटी होती है। रेड लाइट प्रमोट करती है सीड जर्मिनेशन को। ठीक है, रेड लाइट ने क्या किया, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट किया, और फार रेड लाइट ने रिवर्स कर दिया उस इफेक्ट को। फार रेड लाइट ने उसको रिवर्स कर दिया इफेक्ट को। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अब अगर हम लोग जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ये मानते कि दो पिगमेंट्स हैं, अगर मतलब कि अगर इससे कंक्लूजन देखा जाए तो दो कंक्लूजन निकल सकते हैं। एक कंक्लूजन ये निकल सकता है कि भाई दो तरह के पिगमेंट हैं और दोनों ही एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। जब रेड लाइट पड़ती है तो रेड लाइट वाला पिगमेंट एक्टिव होता है और इसके बाद वो फार रेड लाइट वाले पिगमेंट को एंटागोनाइज कर देता है। एक तो ये कंक्लूजन निकल सकता है। दूसरा कंक्लूजन ये निकल सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल है जो कि रेड लाइट में एक एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्योंकि रेड लाइट जब पीआर फॉर्म होता है, जब ये रेड लाइट ऑब्जर्व करता है तो ये एक्टिव फॉर्म पीएफआर में चेंज होता है, और जब फिर फार रेड लाइट पड़ती है तो फिर ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जब रेड लाइट पड़ रही तो सीड जर्मिनेट कर रहे हैं सब जगह पे जो, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि लास्ट सीक्वेंस ऑफ लाइट, लास्ट में कौन सी लाइट पड़ रही है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए यहां पे यहां पे रेड लाइट पड़ी, सीड जर्मिनेट हुए। फिर यहां पे जब लास्ट में फार रेड लाइट पड़ी तो फिर सीड में कोई जर्मिनेशन नहीं है। फिर रेड, फिर फार रेड, फिर रेड लाइट पड़ी तो जर्मिनेट हो गए। फिर यहां पे फिर से लास्ट में क्या पड़ी, फार रेड लाइट, तो कोई जर्मिनेशन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि लास्ट सीक्वेंस ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि लास्ट में आपने कौन सी लाइट डाली है तो उसी फॉर्म में मॉलिक्यूल रहेंगे। जैसे अगर सपोज आपने फार रेड लाइट डाली है तो पीआर फॉर्म में फाइटोक्रोम रहेगा, और अगर आपने रेड लाइट डाली है तो फाइटोक्रोम किस फॉर्म में रहेगा, पीएफआर फॉर्म में रहेगा। और अगर वो पीएफआर फॉर्म में रहेगा तो जर्मिनेशन कराएगा, अगर वो पीआर फॉर्म में रहेगा तो जर्मिनेशन नहीं कराएगा। तो इससे भी क्या पता चला कि जो पिगमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, फोटो मींस की जो ये फाइटोक्रोम है ये फोटो रिवर्सिबिलिटी शो करते। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला ना कि लास्ट सीक्वेंस ऑफ लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेट्यूस सीड का जर्मिनेशन रेड लाइट के इन्फ्लुएंस में होता है। और रेड लाइट क्या है, रेड लाइट जब फाइटोक्रोम पे पड़ती है तो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है और सीड को जर्मिनेट कराता है। लेकिन फार रेड लाइट में क्या है, फार रेड लाइट पे जब फार रेड लाइट जब फाइटोक्रोम पे पड़ती तो इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, और फिर वो क्या होता है, सीड को जर्मिनेशन नहीं करा पाता है। तो रेड लाइट एक एफिशिएंट लाइट हो गई सीड जर्मिनेशन के लिए लेट्यूस सीड के केस में। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट में रेड लाइट का इफेक्ट होता है और बहुत सारे में नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, हाइपोथेसिस बना के पता करने की कोशिश की गई। जैसे कि ये दो साइंटिस्ट थे, हेंड्रिक और बॉर्थविक, इन्होंने ये पता करा कि भाई ये जो मॉलिक्यूल होता है एक ही मॉलिक्यूल दो फॉर्म में रह सकता है जो कि फोटो रिवर्सिबिलिटी शो करता है। तो अभी आपने समझ लिया कि फाइटोक्रोम क्या है। फाइटोक्रोम एक फोटो रिवर्सिबल मॉलिक्यूल है जो कि एक मॉलिक्यूल दो फॉर्म में रह सकता है, पीआर और पीएफआर फॉर्म में। पीआर फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म होता है, पीएफआर फॉर्म एक्टिव फॉर्म होता है। पीआर फॉर्म लाइट एब्जॉर्ब करता है 660 नैनोमीटर की, पीएफआर फॉर्म लाइट एब्जॉर्ब करता है 730 नैनोमीटर की, भी नहीं होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, जर्मिनेशन ऑफ मोथ बीन, ठीक है, एक बीन का जर्मिनेशन किया गया। ठीक है, उस जर्मिनेशन में क्या देखा गया, इन डार्क, डार्क में ग्रो किया गया, डार्क में ग्रो किया गया। डार्क में ग्रो करने के बाद इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर हम किसी बीन सीड को डार्क में ग्रो करते हैं, ठीक है, डार्क में ग्रो कर रहे हैं, तो डार्क में जो ग्रो करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। फोटोमॉर्फोजेनेसिस तो कहेंगे नहीं, क्योंकि लाइट ग्रोन प्लांट जब ग्रो करे जाते हैं तो उसको फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। डार्क ग्रोन प्लांट को जब ग्रो किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। डीट्यूलेशन का प्रोसेस क्या
होता है? डी इट्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी इट्यूलेटेड सीडलिंग, जो डार्क ग्रोन सीडलिंग है, उसको वापस लाइट में रख दे तो उस प्रोसेस को कहा, मींस कि जो वो इट्यूलेटेड हो गया है, मींस कि जो पेल येलो कलर का हो गया, अगर उन सीड को उठा के हम वापस लाइट में रख दें तो वो वापस उनमें ग्रीनिंग हो जाएगी, उनका शॉर्ट हाइपोकोटाइल हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को डी इट्यूलेशन कहा जाता है। तो एक्चुअली में ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस से ही रिलेट कर रहा है। शेडिंग इफेक्ट, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। रेड एंड फार रेड लाइट आर परसीव बाय प्लांट थ्रू वेरियस फोटोरिसेप्टर्स। रेड और फार रेड लाइट को प्लांट बहुत सारे फोटोरिसेप्टर के थ्रू रिसीव करते हैं। उसमें से एक फोटोरिसेप्टर क्या है? फाइटोक्रोम। द एक्टिवेशन ऑफ फाइटोक्रोम इज कॉज्ड बाय, इस फाइटोक्रोम का एक्टिवेशन कैसे होता है ये आपको बताना है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ पीआर टू पीएफआर, कन्वर्जन ऑफ पीआर टू पीएफआर थ्रू द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट। समझ रहे हैं? मींस की पीआर किस में कन्वर्ट हो रही है? पीएफआर, कन्वर्जन ऑफ पीआर टू पीएफआर फॉर थ्रू द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट। तो यही तो हो रहा था कि पीआर से पीएफआर में कब चेंज हो रहा था? जब रेड लाइट को परसीव कर रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा यही ऑप्शन हो जाना चाहिए। रिप्रेशन ऑफ पीआर, पीआर का रिप्रेशन फॉर्म थ्रू द इफेक्ट ऑफ फार रेड लाइट, तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। इसके बाद इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ रेड एंड फार रेड लाइट एट द सेम फ्लुएंस रेट, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। प्रेजेंस ऑफ रेड एंड फार रेड लाइट एट डिफरेंट फ्लुएंस रेट, तो ये भी हमारा नहीं सही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कन्वर्जन ऑफ पीआर टू पीएफआर फॉर्म थ्रू द इफेक्ट।